ओम गणपतये नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अथ द्वादशोध्याय। मोक्षदायक पुण्य क्षेत्रों का वर्णन। काल विशेष में विभिन्न नदियों के जल में स्नान के उत्तम फल का निर्देश तथा तीर्थ में पाप से बचे रहने की चेतावनी। सूत उवाच। श्रीरुद्रमृषेः प्राज्ञाः शिवक्षेत्रं विमुक्तिदं तदा गमांसतो वक्षे लोकरक्षार्थमेव हि 50 कोटि विस्तीर्णां शैलवनकानना शिवाज्ञा हि पृथ्वीलोके धृत्वा च तिष्ठति। तत्र शिवक्षेत्रं तत्र निवासिनां मोक्षार्थं कृपया देव क्षेत्रं कल्पितवान् प्रभुः। सूत जी बोले, हे बुद्धिमान महर्षियों, मोक्षदायक शिव क्षेत्र का वर्णन सुनिए। तत्पश्चात मैं लोक रक्षा के लिए शिव संबंधी आगमों का वर्णन करता हूँ। पर्वत वन और कानून सहित इस पृथ्वी पर विस्तार 50 करोड़ योजन की है। भगवान शिव की आज्ञा से पृथ्वी संपूर्ण जगत की धारण करने वाली स्थित है। भगवान शिव ने भूतल पर विभिन्न स्थानों में वहाँ के निवासियों को कृपापूर्वक मोक्ष देने के लिए शिव क्षेत्र का निर्माण किया है। परिग्रहात् ऋषीणां च देवानां च परिग्रहात् स्वयंभूतान्यानि लोकरक्षार्थमेव हि तीर्थे क्षेत्रे तथा सदाकारे स्नानादनजपादिकम् अन्यथा रोगदारिद्र्य मुक्त्वाद्यन्वनरः अथास्मिन् भारते वर्षे प्राप्नोति मरणं नरः स्वयंभूस्थान वासेन पुनर्मानस्युमाप्नुयात्। क्षेत्रे पापस्य करणं दृढभवादिभूसुराः पुण्यक्षेत्रे निवासे ही पापमन्यापि नाचरेत्। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें देवताओं तथा ऋषियों में अपना वासस्थान बनाकर अनुग्रहित किया है, इसलिए उसमें तीर्थत्व प्रकट हो गया। तथा अन्य बहुत से तीर्थ क्षेत्र ऐसे हैं जो लोगों की रक्षा के लिए स्वयं प्रादुर्भूत हुए। तीर्थ और क्षेत्र में जाने पर मनुष्य को सदा स्नान, दान और जप आदि करना चाहिए, अन्यथा वह रोग, दरिद्रता तथा मूर्खता आदि दोषों का भागी होता है। जो मनुष्य इस भारतवर्ष के भीतर स्वयंभू तीर्थों में वास करके मरता है, उसे पुनः मनुष्य योनि ही प्राप्त होती है। हे ब्राह्मणों, पुण्य क्षेत्र में पाप कर्म किया जाए तो वह और भी दृढ़ हो जाता है। अतः पुण्य क्षेत्र में निवास करते समय थोड़ा सा भी पाप न करे। जिस किसी भी उपाय से मनुष्य को पुण्य क्षेत्र में वास करना चाहिए। एनकेनाप्युवायेन पुण्यक्षेत्रे वसेन्नरः सिन्धो सतनदीतीरे शान्तिक्षेत्राण्यनेकशः सरस्वती नदी पुण्या प्रोक्ता कष्टमुखा तथा तत्तीरे वसेत् प्राज्ञः क्रमाद ब्रह्मपदं लभेत्। हिमोद्दर्जा गंगा पुण्या सतामुखी नदी तत्तीरे चैव कास्यादि पुण्यक्षेत्रेण्यनेकशा तत्र तीरं प्रशस्ते हि मृगे बृहस्पतयो सोमभद्रो दशमुखः पुण्योभीष्टफलप्रदः तत्र स्नानवासेन पदम्बयनायकं लभेत्। चतुर्विंश मुखा पुण्या नर्मदा च महानदी तस्यास्नानं वासेन पदम्बयशमाप्नुयात्। तमसा द्वादशा मुखा रेवा दशमुखा नदी गोदावरी महापुण्या ब्रह्मगोवधनाशिनी एकविंश मुखा प्रोक्ता रुद्रलोकप्रदायिनी। कृष्णावेणी पुण्यनदी सर्वपापक्षयावहा सहस्रादशमुखा प्रोक्ता विष्णुलोकप्रदायिनी। तुंगभद्रा एकदशमुखा ब्रह्मलोकप्रदायिनी स्वर्णमुखरी पुण्या प्रोक्ता नवमुखा तथा तत्रैव सुप्रजायन्ते ब्रह्मलोकच्युता तथा सरस्वती च पंपा च कन्या श्वेतनदी शुभा। एतासां तीरवासेन इंद्रलोकमाप्नुयात्। सह्याद्रिजा महापुण्या कावेरीति महानदी सप्तविंशा मुखा प्रोक्तं सर्वभीष्टप्रदायिनी तत्तीरा स्वर्गदस्यैव ब्रह्म विष्णु पदप्रदा।
सिंधु और गंगा नदी के तट पर बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। सरस्वती नदी परम पवित्र और 60 मुख वाली कही गई है, अर्थात उसकी 60 धाराएं हैं। जो विद्वान पुरुष सरस्वती की उन धाराओं के तट पर निवास करता है वह क्रमशः ब्रह्मपद को प्राप्त पा लेता है। हिमालय पर्वत से निकली हुई पुण्यसलिला गंगा 100 मुख वाली नदी है। उसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। वहाँ मकर राशि के सूर्य होने पर गंगा की तटभूमि पर पहले से ही अधिक प्रशस्त एवं पुण्यदायक हो जाता है। सोनभद्र नदी की 10 धाराएं हैं। वह बृहस्पति के मकर राशि में आने पर अत्यंत पवित्र तथा अभीष्ट फल देने वाली हो जाती है। उस समय वहाँ स्नान और उपवास करने से विनायक पद की प्राप्ति होती है। पुण्यसलिला महानदी नर्मदा के 24 मुख हैं। उसमें स्नान तथा उसके तट पर निवास करने से मनुष्य को वैष्णव पद की प्राप्ति होती है। तमसा नदी के 12 तथा रेवा के 10 मुख हैं। परम पुण्यमयी गोदावरी की 21 मुख बताए गए हैं। वह ब्रह्म हत्या तथा गोवध के पाप का विनाश करने वाली एवं रुद्र रोग देने वाली है। कृष्णवेणी नदी का जल बड़ा पवित्र है। वह नदी समस्त पापों को नाश करने वाली है। उसके 18 मुख बताए गए हैं तथा वह विष्णुलोक प्रदान करने वाली है। तुंगभद्रा के 10 मुख हैं। वह ब्रह्मलोक देने वाली है। पुण्यसलिला स्वर्णमुखरी के 9 मुख कहे गए हैं। ब्रह्मलोक से लौटे हुए जीव उसी के तट पर जन्म लेते हैं। सरस्वती, पंपा, कन्याकुमारी तथा शुभकारक श्वेत नदी ये पुण्य क्षेत्र हैं। इसके तट पर निवास करने से इंद्रलोक की प्राप्ति होती है। सह पर्वत से निकली हुई महानदी कावेरी परम पुण्यमयी है तथा उसके 27 मुख बताए गए हैं। वह संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाली है। उसके तट पर स्वर्गलोक की प्राप्ति करने वाले तथा ब्रह्मा और विष्णु का पद देने वाले हैं। कावेरी के जो तट शैव क्षेत्र के अंतर्गत हैं वे अभिष्ट फल देने के साथ ही शिवलोक प्रदान करने वाले हैं। शिवलोक प्रदा शैवास तथाभीष्ट फलप्रदा नैमिषं बदरे संज्ञा यन्मेषे च गुरोर्व ब्रह्मलोक प्रदम विद्या ततः पूजादिकं तथा सिंधु नद्यां तथा स्नानं सिंहे करगेरवो। नैमिषारण्य तथा बद्रिकाश्रम में सूर्य और बृहस्पति के मेष राशि में आने पर यदि स्नान करे तो उसमें वहाँ किए हुए स्नान पूजन आदि को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराने वाला जानना चाहिए। सिंह और कर्क राशि में सूर्य की संक्रांति होने पर सिंधु नदी में किया हुआ स्नान तथा केदार तीर्थ में जल का पानी एवं स्नान ज्ञानदायक माना गया है। केदारोदकपानं च स्नानं ज्ञानदं विदो गोदावर्या सिंहमासे साय सिंह बृहस्पतो शिवलोक प्रदम्मिति शिवनोक्तं तथा पुरा यमुना सोण्याः स्नायाद गुरो कन्यागदौरो धर्मलोके दंतलोके महाभोग प्रदम्बिदो कावेर्यांच तथा स्नायुक्तलोके तुरो गुरो विष्णोर्वचन महात्म्यात् सर्वाभीष्टप्रदम्बिदो वृश्चिके मास संप्राप्ते तथा तर्के गुरुवृश्चिके नर्मदायां नदी स्नान विष्णुलोक माप्नुयात् सुवर्णमुखरी स्नानं चापगे च गुरोरो शिवलोक प्रथमेति ब्रह्मणो वचनं तथा मृगमासी था स्नानाञ्जाह्वां मृगगे गुरो शिवलोक प्रथमेति ब्रह्मणो वचनं तथा विष्णोः पदे भुक्ता तदन्ते ज्ञानमाप्नुयात्। जो बृहस्पति सिंह राशि में स्थित हो उस समय सिंह की क्रांति से युक्त भाद्रपद मास में यदि गोदावरी के जल में स्नान किया जाए तो वह शिवलोक की प्राप्त कराने वाला है। ऐसा पूर्व काल में स्वयं भगवान शिव ने कहा है। जब सूर्य और बृहस्पति कन्या राशि में स्थित हों तब यमुना और सोनभद्र में स्नान करे वह स्नान धर्मराज तथा गणेश जी के लोक में महान भोग प्रदान करने वाला है। यह महर्षियों की मान्यता है। जब सूर्य और बृहस्पति तुला राशि में स्थित हों उस समय कावेरी में स्नान करें। वह स्नान भगवान विष्णु के वचन की महिमा से संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को देने वाला माना गया है। जब सूर्य और बृहस्पति वृश्चिक राशि पर आ जाएं तब मार्गशीर्ष के महीने में नर्मदा में स्नान करने से विष्णुलोक की प्राप्ति होती है। सूर्य और बृहस्पति की धनु राशि में स्थित होने पर स्वर्णमुखरी नदी में किया हुआ स्नान शिवलोक प्रदान करने वाला होता है। यह ब्रह्मा जी का वचन है।
जब सूर्य और बृहस्पति मकर राशि में हों उस समय माघ मास में गंगा जी के जल में स्नान करना चाहिए। ब्रह्मा जी का कथन है वह स्नान शिवलोक की प्राप्त कराने वाला होता है। शिवलोक के पश्चात ब्रह्मा और विष्णु के स्थानों में सुख भोग कर अंत में मनुष्य को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। गंगायां माघमासे तु तथा कुंभगतेरव श्राद्धं वा पिंडदानं वा तिलोदकमथापि वा वंशुद्ध पितॄणां च कुलकोट्यधनं विदुः कृष्णावेण्यां प्रशंसन्ति मीनगे च गुरोरो तत्तीर्थे च तन्मासि स्नानामिन्द्रपदप्रदं गंगा वा सहजां वा समाश्रित्यं वसेत् बुधुः। माघ मास में तथा सूर्य के कुंभ राशि में स्थित होने पर फाल्गुन मास में गंगा जी के तट पर किया हुआ श्राद्ध पिंडदान तथा तिलोदक दान पिता और नाना दोनों कुलों के पितरों की अनेक पीढ़ियों का उद्धार करने वाला माना गया है। सूर्य और बृहस्पति जब मीन राशि में स्थित हों तथा कृष्णवेणी नदी में किए गए स्नान की ऋषियों ने प्रशंसा की है। उन महीनों में पूर्व तीर्थों में किया हुआ स्नान इंद्रप्रथ की प्राप्त कराने वाला होता है। विद्वान पुरुष गंगा अथवा कावेरी नदी का आश्रय लेकर तीर्थवास करे। ऐसा करने से उस समय में किए हुए पाप का निश्चय ही नाश हो जाता है। तत्काल कृतपापस्य क्षयो भवति निश्चितं रुद्रलोक प्रदाप्नेयं प्रदान्येव शान्तिक्षेत्राणिनेकशः ताम्रपर्णी वेगवती ब्रह्मलोक फलप्रदे तयोस्तीरे सन्त्येयं क्षेत्राणि स्वर्गदानि च सन्ति क्षेत्राणि तन्मध्ये पुण्यदानि च भूरिशः तत्र तत्र वसन् प्राज्ञस्तादृशं च फलं लभेत् सदाचारेण सद्वृत्त्या सदा भावनयापि च वसेत् दयालुः प्राज्ञो वै नान्यथां तत्फलं लभेत्। पुण्यक्षेत्रे कृतं पुण्यं बहुधा वृद्धिमिच्छति पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं महाद्वर्णविजायते तत्कालं जीवनार्थस्य पुण्येन क्षयमेष्यति पुण्यमस्यैव प्रदं प्रायो कायिकं वाचिकं तथा मानसं च तथा प्राप्यं तादृशं नासेद्विजा मानसं वज्र रूपं तु कल्पकल्पानुगम तथा। रुद्रलोक प्रदान करने वाली बहुत से क्षेत्र हैं। ताम्रपर्णी और वेगवती ये दोनों नदियाँ ब्रह्मलोक की प्राप्ति स्वरूप फल देने वाली हैं। उन दोनों के तट पर अनेक स्वर्गदायक क्षेत्र हैं। उन दोनों के मध्य में बहुत से पुण्य क्षेत्र हैं। यहाँ निवास करने वाला विद्वान पुरुष वैसे फल का भागी होता है। सदाचार उत्तम वृत्ति तथा सद्भावना के साथ मन में दया भाव रखते हुए विद्वान पुरुष को तीर्थ में निवास करना चाहिए, अन्यथा उसका फल नहीं मिलता। पुण्य क्षेत्र में किया हुआ थोड़ा सा पुण्य भी अनेक प्रकार से वृद्धि को प्रदान करने वाला होता है तथा वहाँ किया हुआ छोटा सा पाप भी महान हो जाता है। यदि पुण्य क्षेत्र में रहकर ही जीवन बिताने का निश्चय हो तो उस पुण्य संकल्प से पहले उसका सारा पाप तत्काल नष्ट हो जाएगा, क्योंकि पुण्य को ऐश्वर्यदायक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, तीर्थवास जनित पुण्य कायिक वाचिक और मानसिक सारे पापों को नाश कर देता है। तीर्थ में किया हुआ मानसिक पाप वज्रलेप हो जाता है तथा कई कल्पों तक पीछा नहीं छोड़ता है। ध्यानादेव तन्नस्य ज्ञानपीनाशमृच्छति वाचिकं जपलाजेन कायिकं कायशोषणात् दानाध्वनकृतं नश्ये नाथा कल्पकोटिभिः क्वचित्तत्पापेन पुण्यं च वृद्धिपूर्वेण नाशति। बीजासमस्य विद्येशंभोगशा पुण्यपापयो ज्ञानानास्यो हि बीजांशो बुद्धिरुक्त प्रकारतः भोगांशो भोगनाश्युत नान्यथा पुण्यकोटिभिः बीजप्ररोहे नष्टे तु शेषो भोगाय कल्पते। देवानां पूजया चैव ब्राह्मणानां च दानतः तपोधिक्या च कालेन भोगं सहैव भवेन्द्राणां तस्मात् पापकृत्यैव वस्तव्यं सुखमिच्छिता। वैसा पाप केवल ध्यान से ही नष्ट होता है अथवा अन्यथा नष्ट नहीं होता। वाचिक पाप जप से तथा कायिक पाप शरीर को सुखाने जैसे कठोर तप से नष्ट होता है। धनोपार्जन में हुए पाप दान से नष्ट होते हैं, अन्यथा करोड़ों कल्पों भी उनका नाश नहीं होता। कभी कभी अतिशय मात्रा में बढ़े पापों से पुण्य भी नष्ट हो जाते हैं। पुण्य और पाप दोनों का बीजांश
वृद्ध्यंश और भोगांश होता है। बीजांश का नाश ज्ञान से, वृद्ध्यंश का ऊपर लिखे प्रकार से तथा भोगांश का नाश भोगने से होता है। अन्य किसी प्रकार से करोड़ों पुण्य करके भी पाप के भोगांश नहीं मिट सकते। पाप बीज की अंकुरित हो जाने पर, उसका अंश नष्ट होने पर विशेष पाप भोगना ही पड़ जाता है। देवताओं की पूजा, ब्राह्मणों को दान तथा अधिक तप करने से समय पाकर पाप भोग मनुष्यों के सहनयोग्य हो जाते हैं। इसलिए सुख चाहने वाले व्यक्तियों को पापों से बचकर ही तीर्थवास करना चाहिए। चंद्रशेखर 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 पाहि माम, चंद्रशेखर 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 रक्ष मामि। इति श्री शिवमहापुराणे प्रथमायां विद्वेश्वर संहितायां शिवक्षेत्र वर्णनम नाम 12वां। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत प्रथम विद्वेश्वर संहिता में शिव क्षेत्र का वर्णन नामक 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। इसमें वाचन में हुई त्रुटियों को क्षमा करें। हर हर महादेव।